Hello dear students, today we will discuss your chapter number 5, that is morphology of flowering plant, right? First of all we will discuss about what do you mean by morphology, right? Morphology means what? It is a branch of biology. Morphology, it is a branch of biology which deals with the study of from size, color, structure, relative position. In short, we can say that is external structure can be studied, that is called as morphology, right? Now, why morphology is important? First of all, नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज़ इसेंशियल फॉर द रिकग्नाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्योंकि हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई उसका नॉलेज जब तक उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें ज़रूरी जानकारी नहीं होगी तब हम किसी प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकेंड, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन स्पीशीज। दूसरी बात ये कि अगर पुराना हमें नहीं पता है, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो हम उसमें क्या वेरिएशंस होते हैं वो भी नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट है डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू शॉर्टेज ऑफ एक्सेस ऑफ मिनरल। भाई मिनरल की कमी या उनके एक्सेस अमाउंट के कारण जो उनमें डिफिशियंसी होती है, उनमें टॉक्सिसिटी होती है, तो वो भी हमें देख के पता चलता है कि भाई इसको ये बीमारी है, तो वो भी कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे विदाउट मॉर्फोलॉजी, राइट? नाउ एज़ यू नो दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट हमें मालूम है कि बेसिकली दीज आर डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज रूट पार्ट एंड एरियल पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज शूट पार्ट, राइट? अंडरग्राउंड पार्ट रूट में भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे कि दीज आर टू टाइप, बट शूट पार्ट में हम देखते हैं कौन सा आता है, दैट इज़ बड्स है, नोड्स है, इंटरनोड है, लीफ है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है। ये जितने भी पार्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली कंसिडर होते हैं एरियल पार्ट ऑफ प्लांट एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए शूट सिस्टम, राइट? नाउ सेम यहीं पे वही बोला है कि ऑल द फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी, अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट इज़ कंसिडर एज अ एंजियोस्पर्म। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होती है, रूट, शूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा होते हैं, उसको हम बोलते हैं। और अंडरग्राउंड पार्ट को हम रूट सिस्टम बोलते हैं और एरियल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ शूट सिस्टम। सबसे पहले हम प्लांट के रूट की बात कर देते हैं कि रूट में भी देखिए अगर दो टाइप के प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म भी, एक होता है डाइकोटिलीडॉन, एक होता है डाइकोटिलीडॉन, ठीक है। अच्छा, अगर हम डाइकोटिलीडॉन की बात करते हैं और हमें बताना है कि ये जो रूट है वो कैसा होगा, तो डाइकोटिलीडॉन जितने भी होते हैं उनमें जो रूट्स होती है वो टैप रूट होती है। और टैप रूट जनरली क्या होती है, उसमें एक मेन रूट अराइज होती है ओरिजिन से, और उसके बाद में ये जो रूट है फिर बाइफर्केट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स में डिवाइड होती है, राइट? तो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं टैप रूट, राइट? तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जितने भी डाइकोट्स प्लांट होते हैं उनमें जो रूट्स होती है वो कौन सी वाली होती है, दैट इज़ अ टैप रूट, राइट? नाउ एग्जाम्पल, ये जो टैप रूट होती है या डाइकॉट का एग्जाम्पल आप देखते हैं तो मस्टर्ड है, ग्राम है, चने जो हम खाते हैं उनके एग्जाम्पल देखोगे तो उनके रूट जो वैसे होते हैं। नाउ इन मोनोकॉट, अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो उनमें जितनी भी रूट्स होती है दे आर कंसिडर एज अ फाइब्रस। और फाइब्रस मीन्स क्या होता है, ओरिजिन से बहुत सारी रूट एक साथ अराइज होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज फाइब्रस रूट, राइट? और इसके बाद में इसमें क्या होते हैं, रूट हेयर्स बहुत सारे होते हैं। तो मेनली दो है कि भाई डाइकॉट में टैप रूट होती है और मोनोकॉट में क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है। और फाइब्रस रूट का एग्जांपल है वीट है, राइस है, मेज़ है, शुगर केन है, इन सब में जो होती है वो फाइब्रस रूट होते हैं। द रूट दैट अराइज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अच्छा, तीसरे टाइप की रूट्स और भी होती है, जैसा हमने क्या बोला था कि अगर, अच्छा, जनरली जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो सीड में जनरली दो कॉटिलीडॉन के वहाँ पर स्टेट प्रेजेंट होती है, एक होती है रेडियल और रेडिकल और दूसरा होता है प्लूमल, राइट? तो जर्मिनेशन के टाइम पे सीड से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, राइट, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन सीड से क्या होता है, दो पार्ट निकलते हैं। एक पार्ट अराइज होता है फॉर द रूट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज रेडिकल, ठीक है, उसको हम रेडिकल बोलेंगे, और एक से शूट पार्ट डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लूमल, राइट? तो इन दोनों के अलावा, मतलब सीड के अलावा जर्मिनेशन के बाद में प्लांट के किसी और पार्ट से भी रूट अराइज होती हैं, और वो जो रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट, राइट? तो अदर पार्ट ऑफ प्लांट बिसाइड द रेडिकल, मैंने आपको बोला था कि रेडिकल से रूट फॉर्म होगा, प्लूमल से शूट होगा, बट अगर रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से, लाइक फ्लावर से, स्टेम
शेप से, नोड से, इंटरनोड से, कहीं से भी अगर रूट्स डेवलप होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज एडवेंटिशियस। एग्जाम्पल ग्रास, बैनियन ट्री में हमने देखा है उनके ब्रांच से भी रूट अराइज होती है। मेज़ में भी हमने देखा है कि नीचे जहाँ पर स्टेम होता है उसको सपोर्ट, देखो मेन ब्रांचेस तो होती बट सपोर्ट करने के लिए भी शुगर केन मेज़ में क्या होती है, एक्स्ट्रा रूट्स होती है जो एरियली होती है। दैट टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट, राइट। द मेन फंक्शन, अगर हम देखते हैं, अब हम फंक्शन ऑफ रूट देखते हैं तो इनका मेन फंक्शन जो होता है रूट का, वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में उनमें मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं वो भी वहाँ पर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट हेयर का मेन फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, राइट। दूसरा, रूट का सेकंड फंक्शन क्या है, सॉइल के अंदर वो प्लांट को इरेक्ट खड़े होने में काम करते हैं और उसके कारण वो उसको क्या करते हैं, एंकरिंग का प्रॉपर एंकरेज करता है पार्ट, राइट। और नेक्स्ट जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है कि ये अपने अंदर जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट, उनको वो रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ रूट। जनरली रूट्स में हमने रूट्स अभी एक पर्टिकुलर ऑर्गन देखा है बट उसमें भी बहुत सारे सेल के पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। तो हम उसमें वन बाय वन हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं रूट कैप। और रूट कैप जो होता है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसका मेन काम होता है कि यह जो जहाँ पर सॉइल जो है, सॉइल में जो रूट होती है वो आगे बढ़ती है और सॉइल को पेनिट्रेट करने का काम करता है, दैट इज़ रूट कैप, राइट। स्ट्रक्चर रूट कैप, इट इज़ प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट वाइल मेकिंग वे थ्रू द सॉइल। और दूसरा क्या करता है, वहाँ पर जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उससे भी रूट को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो मेन काम रूट कैप का क्या है कि वो सॉइल को पेनिट्रेट करता है जब वो आगे बढ़ती है। अबव द रूट केप रीजन, जस्ट देखो रूट केप रीजन के जस्ट ऊपर जो रीजन होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। और मेरिस्टेमेटिक रीजन वो वाला पर्टिकुलर जहाँ पर रूट सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, उनका सेल का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, राइट। नाउ थर्ड रीजन जो होता है जस्ट रूट कैप के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है, दैट इज़ रीजन ऑफ या जोन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पर सेल डिवाइड होने के बाद में अपना साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट करती है और थोड़ी सी यहाँ पर लेंथ वाइज रूट क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके जस्ट ऊपर जो रीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रूट हेयर जोन। और रूट हेयर जोन का मेन जो काम होता है, इसको हम बोलते हैं, इस जोन को हम बोलते हैं मैचुरेशन रीजन। और यहीं पे मिनरल और वाटर जो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं वो पर्टिकुलर जो रीजन होता है दैट इज दिस। अच्छा, रूट हेयर की एक और स्पेशलिटी होती है कि जितने भी ऑर्गेनल होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं बट रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। ध्यान रखना, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, राइट। चल, इलोंगेशन, एब्जॉर्प्शन वाटर। अच्छा, नाउ अब हमने ये देखा कि मेनली जो रूट का काम होता है वो क्या होता है, एक तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और दूसरा क्या करता है, प्लांट को इरेक्ट खड़े होके उसको सॉइल में एंकर करने का काम करता है ना। इसके अलावा भी रूट में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जिसके लिए वो अपने आप को क्या करता है, मॉडिफाइड करता है, अपने स्ट्रक्चर में चेंज करता है। तो अब हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। दूसरा, कुछ रूट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी अपने आप को मैनिपुलेट करती हैं। और कुछ रूट्स जो है जो दलदली मार्शी एरिया में होती है, वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है तो वहाँ पर वो क्या करती है, बाहर अंडरग्राउंड से निकल कर वापस बाहर आती है, तो उसको हम बोलते हैं एरेशन रूट। और कुछ रूट्स जो होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है तो वो रूट थोड़ी ऐसे बायफर्केट हो जाती है और वो सपोर्ट का भी क्या करती है, काम करती है। तो अब हम मॉडिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। तो स्टोरेज ऑफ फूड में हम एग्जांपल देखेंगे कैरेट का, टर्निप का और स्वीट पोटैटो का, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी रूट्स होते हैं इनका शेप अलग अलग होता है बट ये अपने आप को क्या कर लेती है, स्वेलअप कर लेती है। और स्वेलअप कर लेती है इसका मतलब है कि वो अपने अंदर क्या कर रही है, फूड को स्टोर करती है, राइट। कैरेट का जो शेप होता है वो कोन लाइक शेप होता है, राइट। रेडिश का जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा ऊपर से पॉइंटेड और नीचे से, ठीक है। और जो टर्निप होता है उसका शेप कैसा होता है, लाइक दिस,
ठीक है। तो तीनों चारों जो अपना शेप स्वेलअप कर देती है, उनका जो मॉडिफिकेशन होता है कि वो थोड़ी सी स्वेलअप हो जाती है क्योंकि उनमें फूड क्या होता है, स्टोर होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं प्रॉप रूट का। तो प्रॉप रूट में जैसे बैनियन है, बैनियन में हमने देखिए कि साइड ब्रांचेस जो रूट निकलती है वो एक्चुअली बैनियन का जो ट्री होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत भारी होता है और मेन रूट उसको बैलेंस नहीं कर पाती है, तो उसकी ब्रांच से साइड से ऊपर से नीचे जाके कहाँ पर जाती है, सॉइल में जाने की उसमें रहती है। उन रूट्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। और प्रॉप रूट जो होती है वो बैनियन को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और उसको मैकेनिज़्म भी मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है ना। एक होती है स्टिल रूट्स। स्टिल्ट रूट जो होती है वो मेज़ में, शुगर केन में अवेलेबल होती है, क्योंकि मेज़ और शुगर केन का जो स्टेम होता है वो बहुत लंबा होता है और उसकी लेंथ इतनी है प्लस पतला होता है, तो उसको साइड से भी क्या करती है, रूट्स अराइज होती है और उसको इक्वली क्या करती है, बैलेंस करती है उसकी बॉडी को, राइट। तो मेज़ और शुगर केन में जो साइड रूट ऐसी रूट्स होती है, जैसे ये मेन रूट्स है और ऊपर से सॉइल के अंदर क्या होती है, ऐसी रूट्स पेनिट्रेट होती है। तो इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट, राइट। तो ये क्या काम करती है मेनली, भाई देखो सपोर्टिंग ऑफ रूट्स काम करती है, जो कहाँ से होती है, स्टेम का जो सबसे नीचे नोड होता है, सबसे पहले नोड होता है, वहीं से ही क्या होती है, अराइज होती है। नाउ कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो स्वैम्पी एरियाज़ में होती है, मार्शी एरियाज़ में होती है, जहाँ पर दलदली एरिया होता है, वहाँ पर अंदर सॉइल के अंदर, क्योंकि रूट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बट वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ की जो रूट्स हैं वो क्या करती है, जनरली अंदर तो जाती है बट कुछ रूट जो है वो अंडरग्राउंड के ऊपर भी निकल आती है लाइक दिस। और उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होता है, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन क्या करती है, एंटर करती है और उसके बाद में वो कहाँ पहुँचती है, रूट्स के इनसाइड में। तो इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर रूट्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट्स ऑल्सो, राइट ना। भाई हमने अभी देखा था कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ फूड के लिए होती है वो 3 अलग अलग शेप लेती है। तो हमने बोला था कि जो कैरेट का शेप है वो कैसा है, कोन लाइक शेप है, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड एज कोनिकल शेप। रेडिश का जो शेप है वो फ्यूजीफॉर्म हो जाता है, फ्यूजीफॉर्म मतलब होता है ऐसा, थोड़ा सा है ऐसा, राइट। और टर्निप का जो शेप होता है, बचपन में हमने नेपी देखी है, बच्चों की नेपी ऊपर से कैसी होती है, ब्रॉड होती है और नीचे एक पॉइंट नैरो होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नेपी फॉर्म। तो ये फ्लैशी फ्रूट टैप रूट्स होती है। इट इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सियल बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर। अब हम देखेंगे, भाई हमने ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेम। अच्छा, स्टेम जो होता है दैट इज़ अ पार्ट, एरियल पार्ट ऑफ फ्लावर, और वो ब्रांचेस होती है, इसके ऊपर बहुत सारी लीव्स होती है, बर्ड्स होती है, फ्लावर होता है, बट हम सिर्फ स्टेम वाला पार्ट करें, शूट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करें, दैट इज़ अ स्टेम, राइट। स्टेम क्या है, असेंडिंग पार्ट, बेयरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा। और रूट वाला पार्ट रेडिकल से फॉर्म होता है बट शूट वाला फॉर्म जो है वो प्लूमल से फॉर्म होता है, राइट। नाउ स्टेम और रूट की अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं तो रूट में नोड इंटरनोड नहीं होते हैं बट स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड, राइट। जहाँ से स्टेम पर लीव्स फॉर्म होती है, जहाँ पर भी कोई नई ब्रांच फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज नोड। और हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का देखा था कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ इंटरनोड। और इंटरनोड क्या होती है, दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज नोड, right, and this is internode, this is internode, and this will be node, and again this will be node, right, this is node and this is also node। और इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, internode, right। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग। सबसे मेन जो काम होता है उनका क्या होता है, ब्रांचेस को स्प्रेड करना, उसके ऊपर लीव्स को सपोर्ट करना, फ्लावर को सपोर्ट करना, फ्रूट को सपोर्ट करना, राइट। इसका दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम है कि ये वाटर और मिनरल को भी क्या करती है, रूट से लीव्स तक पहुंचाने के लिए उसको पाथवे भी प्रोवाइड करती है, और जिसके कारण हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्टेम इनडायरेक्टली सपोर्ट टू द फोटोसिंथेसिस, राइट। कुछ स्टेम स्पेशल फंक्शन, जैसे कुछ रूट जो है स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है, वो हमने मॉडिफिकेशन देखा, वैसे ही कुछ स्टेम भी अपना थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेती है अपनी बॉडी में और कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती है, और वो होती है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड फॉर द सपोर्ट, फॉर द प्रोटेक्शन, एंड
फोर्थ वन इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका मतलब ये है कि प्लांट के किसी भी पार्ट को जब हम ब्रेक करके और सॉइल में बोरो करते हैं, फिर सारी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो नया प्लांट डेवलप होता है। और जिस पर्टिकुलर पार्ट से नया प्लांट डेवलप होता है उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, और जब उससे प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ अ पोटैटो। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ऑनियन, गार्लिक, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं हम अभी तक जानते हैं कि दे ऑल आर कंसिडर एज अ रूट, क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है कि जो चीज़ें अंडरग्राउंड होती है वो सारी की सारी क्या होती है, रूट होती है। बट नो, दे ऑल आर कंसिडर एज अ स्टेम। एंड वाई दे कंसिडर एज अ स्टेम, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि स्टेम पे जनरली क्या होती है, नोड इंटरनोड होती है, इन पे भी होती है। अच्छा, आप कैसे पता आएगा कि नोड इंटरनोड होता है, क्योंकि जिसके ऊपर बर्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ पर नोड होगा। और हमने पोटैटो को जनरली घर में ग्रो होते हुए देखा है, जिंजर को ग्रो होते हुए उस पर बर्ड देखिए, टर्मरिक जो फ्रेश वाली आती है उसके ऊपर भी ग्रो हो जाता, ओनियन भी ग्रो होता देखा, और गार्लिक भी। इसका मतलब है कि दे ऑल आर कंसिडर एज अ स्टेम। अच्छा, दूसरे इसको जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि नोड है, बर्ड्स हैं, और तीसरा क्या होता है, इसके ऊपर स्केल्स होते हैं, छिलके होते हैं, रूट पे नहीं होते बट स्टेम के ऊपर क्या होती है, छिलके होते हैं। तो इसी के कारण हम उसको क्या बोलते हैं कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक जो होती हैं वो फूड को स्टोर करने के लिए अपने आप को क्या कर लेती है, मैनिपुलेट कर लेती है, मॉडिफाइड कर लेती है, राइट। दे ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ परनेशन ऑफ फेवरेबल अनफेवरेबल। अच्छा, दूसरा ये है कि कभी भी अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो पोटैटो ग्रो नहीं करता है बट जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, पानी मिलता है, तो दे कैन स्टार्ट ग्रो ऑल्सो। स्टेम। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा था मॉडिफिकेशन ऑफ फूड में, आपने देख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं ये कुछ सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, सपोर्ट में हम क्या बात करते हैं, जितने भी रनर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं। तो वहाँ पर हम साइड में देखते हैं कि कुछ ऐसे वीक जो रनर्स होते हैं उनके साइड में ऐसी ग्रीन कलर की स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज टेंड्रिल। और ये टेंड्रिल क्या करती है, किसी भी होस्ट को ऐसे होल्ड करके रख लेती है ताकि प्लांट जो है वो इजीली क्या करता है, मूव करता है। तो ये जो एग्जांपल होता है क्लाइंबिंग में, कोकुम्बर है, पंपकिन है, ग्रैप्स है, इन सब में इवन जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज़ करेले की बेल में जनरली आपको टेंड्राइल देखने को मिलेंगे ना। थर्ड वन इज़ ऑक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम जो होती है। ऑक्सिलरी बर्ड वो होती है जिनसे लीव का फॉर्मेशन होता है, तो ये लीव में कन्वर्ट नहीं करते हुए इनमें कुछ ना कुछ अदर मॉडिफिकेशन हो जाता है, दे कन्वर्ट इनटू वुडी स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर भी हम क्या बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, अपने प्लांट को सपोर्ट का काम करती है। तो ऑक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम जो है वो लीव में कन्वर्ट नहीं करते हुए वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थ्रॉन, कांटे के उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण ग्रेजिंग एनिमल से भी वो प्रोटेक्ट होते हैं, और प्लस दूसरे जो एनिमल्स जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं उससे भी वो कांटों से क्या होते हैं, बच जाते हैं ना। बोगनवेलिया जो होता है वो कांटों को क्या करता है, होस्ट में पेनेट्रेट करता है, और उसकी हेल्प से वो क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है। प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम टू फ्लैटेंड लाइक ओपेंटिया। अच्छी, एरिटेड रीजन मीन्स क्या होता है, जहाँ पर डेजर्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर अपने आप को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं कि स्टेम जो है वो फ्लैटेंड हो जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाते हैं, और वहाँ की जो लीव्स हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वाटर की ऑलरेडी क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। प्लांट्स एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम टू फ्लैटेंड लाइक ओपेंटिया, मतलब कैक्टस फ्लैशी सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो जाता है, लाइक यूफोरबिया, जो ये दोनों कैक्टस के टाइप, एक सिलेंड्रिकल शेप में कैक्टस होता है और एक ऐसा फ्लैट वाला कैक्टस होता है। तो दोनों का नाम है कि फ्लैटेंड हो गया तो ओपेंटिया है, और फ्लैशी सिलेंडर राउंड शेप में होती है और कांटे होते हैं, हैविंग क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस, और उनके पास क्या होता है, फूड का प्रोडक्शन करती हैं वो, क्योंकि दे आर ग्रीन इन कलर एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। अच्छा देखो, अंडर मॉडिफाइड जो स्टेम्स होती है वो जनरली कैसे अपने आप को कौन से फॉर्म में मॉडिफाइड करती है, तो देखो जितने भी मिंट वगैरह होते हैं उनके ऊपर सकर्स होते हैं, राइट। उसके बाद में जिंजर के ऊपर जो बर्ड्स फॉर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड एज राइजोम।
कॉम में क्या होता है, अरबी आप लोगों ने देखी होगी कि अरबी जो होती है उस पर जनरली मेनली छोटी छोटी ऐसे नॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम। बट अगर जिंजर की बात करते हैं तो जिंजर में ऐसे पॉइंटेड राइजोम्स फॉर्म होते हैं, राइट। पोटैटो की अगर हम बात करते हैं तो पोटैटो के ऊपर ऐसी ऐसी बल्जेल ऑफ मास क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो पोटैटो के ऊपर, पोटैटो को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ ट्यूबर, क्योंकि उसका शेप ट्यूब जैसा होता है। बल्ब, ओनियन और गार्लिक की जो ग्रोथ होती है, जनरली ओनियन को लास्ट में हम देखते हैं तो ऐसा बल्ब फॉर्म होता है, वैसे गार्लिक का जो शेप होता है वो भी कैसा होता है, बल्ब लाइक शेप होता है, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ शूट we will discuss in next video, that is a leaf। और लीफ जो होता है वो जनरली क्या होता है, लीफ अगर हम छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें भी मैनिपुलेशन होता है, इसमें भी मॉडिफिकेशन होता है, बट हमने अभी तक जो डिस्कस करा है दैट इज़ रूट एंड स्टेम। तो ये आपको अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड शूट। तो रूट में हमने बोला था कि दे आर अंडरग्राउंड पार्ट, शूट स्टेम इज अंडरग्राउंड एरियल पार्ट, राइट। root do not contain node and internode, stem contain node and internode, root do not contain buds, stem contain buds, right। now roots जो होती है वो जनरली क्या होती है, दे डू नॉट बियर स्केल्स, शूट स्टेम जो होती है दे बियर स्केल्स ऑल्सो, राइट। रूट का जो काम है मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल है, और शूट स्टेम का काम क्या है, जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है उसको रूट से लेके लीफ तक पैसेज देने का, जो लीफ तक पहुंचाने के लिए जो पाथवे प्रोवाइड करता है, दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेम। अच्छा, रूट में ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह बियर नहीं होते हैं, बट स्टेम में ब्रांचेस, फ्लावर स्टेम में बियर होते हैं, राइट। सो we will discuss in next video, that is a leaf part, and leaf is also known as kitchen of the plant, right।